कुछ लोग बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं होते, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके आते ही लोग उनसे गले मिलने लगते हैं। लोग खड़े होकर उनको सम्मान देने लगते हैं, उनको स्पेशल ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने साथ में एक ऑरा कैरी करते हैं। और आप जस्ट इमेजिन, जब आप किसी कमरे में जाते हो तो कोई आपकी तरफ देखता तक नहीं। आप अगर कोई बात बोलते भी है ना, तो लोग आपकी बात पूरी होने से पहले ही उसको काट देते हैं। जब आप अपने पूरे तन मन और धन से किसी के लिए सब कुछ करते हो, तब भी आपको बदले में सिर्फ धोखा मिलता है। जब आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, आप हर जरूरतमंद को टाइम देते हो, तब भी जिस दिन अगर आप टूटते हो ना, उस दिन आपके फोन पर एक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं आता। लोग आपको ब्लॉक करके अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, आपको आम जनता की तरह ट्रीट करते हैं, एक्सक्यूज देने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। और तब आप सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मुझे भी लोग भाव दे, मेरी भी वैल्यू को समझे। और उससे भी खतरनाक चीज ये है कि धीरे धीरे आप खुद अपनी सेल्फ वैल्यू भूलने लगते हो। और जिस दिन इंसान खुद को सस्ता समझने लगता है ना, उस दिन वो कौड़ियों के भाव बिकने लगता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 पावरफुल साइलेंट हैबिट्स की, जो इस दुनिया में आपकी रेस्पेक्ट को रीसेट करेगी। आदत नंबर 1, हर चीज को एक्सप्लेन करना बंद करो। वीक लोग क्या करते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। मैं बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी ये दिक्कत चल रही थी। मैं ऐसा नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हो। क्यों भाई, क्यों करते हो ऐसे एक्सप्लेन? क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें गलत समझ लेंगे। लेकिन पता है, पावरफुल लोग ना एक बात जानते हैं कि सामने वाला हर धोखेबाज इंसान आपकी कहानी समझने के लायक नहीं होता। उसका इतना लेवल ही नहीं है कि वो आपकी सफाइयां डिजर्व करता हो। इसलिए हर किसी को सफाई देना बंद करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों से अप्रूवल मांगेंगे ना, उतनी ही आपकी वैल्यू गिरती जाएगी। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर भी ना पीछे मुड़कर के सफाई नहीं देता, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। भाई शेर है, जिस दिन वो अपनी औकात पे आएगा ना, ये कुत्ते गलियों में भागते दिखेंगे। और इसका मतलब कोई घमंड करना नहीं है, इसका मतलब है इमोशनल स्ट्रेंथ। मैच्योरिटी ये नहीं कि सब आपको समझे, मैच्योरिटी ये है कि भाई लोग गलत समझे आपको, लेकिन फिर भी आप टूटो नहीं। कुछ लोग आपको हमेशा गलती समझेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी एक्सप्लेन क्यों ना कर लो। इसलिए स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी बाय एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। उस शक्ति को बर्बाद मत करो लोगों के सामने भीख मांगने में, जिस शक्ति को इस्तेमाल करके आप अपना लेवल अपग्रेड कर सकते हो। आदत नंबर 2, अपनी एब्सेंस की पावर को समझो। अगर आपके ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो वहां पर आपकी प्रेजेंस की कोई कीमत नहीं है। कड़वा है लेकिन सच है। आज आप हर समय लोगों के लिए मौजूद रहते हो, इसलिए लोगों को आपको खोने का डर ही नहीं है। उनको पता है कि भाई जब जरूरत पड़ेगी बंदा तो आ जाएगा, ये तो कभी भी यहाँ पे रहता है। और इंसान उसी चीज की वैल्यू करता है ना, पता है, जिसको खोने का डर हो। मैं कहता हूँ कभी कभी गायब हो जाओ, साल 2 साल या फिर जिंदगी भर के लिए भी। अगर वो इंसान ना आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं समझता है, तो भाई क्या फायदा उसकी जिंदगी में रहने का। गायब हो जाओ उसकी लाइफ से, अपने डिस्ट्रैक्शन से गायब हो जाओ, अपने फोन से दूर हो जाओ, दूसरों के वैलिडेशन से अलग हो जाओ, और अटेंशन की भूख को ना खत्म कर दो, और गायब होकर के खुद को बनाने पर ध्यान दो। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, पैसा कमाओ, स्किल सीखो, अपने माइंड स्ट्रांगनेस को ग्रो करो। बहुत सारे काम है करने को। ऐसी जिंदगी बनाओ जहां आपको हर समय किसी के मैसेज का इंतजार ना रहे। और फिर देखना वो लोग जो आपको इग्नोर करते थे, वही लोग आपकी साइलेंस को नोटिस करेंगे, आपको मिस करेंगे, क्योंकि दुनिया प्रेजेंस नहीं इंपैक्ट याद रखती है। आदत नंबर 3, पब्लिक में ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो मेरे दोस्त। आज की दुनिया रिएक्शन पे चलती है। एक कमेंट आया, मूड खराब, एक रिजेक्शन मिला, कॉन्फिडेंस ही खत्म है, एक इंसान चला गया, जिंदगी खत्म है। भाई सुबह ऐसे उठ रहे हो जैसे आईसीयू से निकल के आ रहे हो। लेकिन हाई वैल्यू लोग ना अलग होते हैं, उनके अंदर कितने ही तूफान हो, क्या मजाल जो बाहर वाले को भनक भी लग जाए। याद रखना, जिस इंसान का खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, उसका अपनी जिंदगी पे भी कंट्रोल नहीं है, और दुनिया पे कभी वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। हर जगह पे टूटना बंद करो, हर जगह रोना बंद करो, और हर जगह ना अपना दर्द दिखाना बंद करो। हाँ मानता हूं मैं, दर्द सबको होता है, अच्छे अच्छे वॉरियर्स भी टूटते हैं, लेकिन वो हर घाव दुनिया को दिखा करके ना सिंपैथी नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते वो कि मुझे दर्द हो रहा है थोड़ा मरहम लगा दो। याद रखना, जिस बंदे को ये दुनिया तोड़ती है ना, वो बंदा अकेलेपन में वापस खड़ा होता है अपने आप को बेहतर बना के, और दुनिया अपने आप उसके पीछे आती है। जब कोई आपकी इंसल्ट करे फिर भी आप शांत रहो, अपने आप वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि दुनिया लाउड लोगों से नहीं, स्टेबल लोगों से प्रभावित होती है, गंभीर लोगों से प्रभावित होती है। आदत नंबर 4, बोलना कम है और इंप्रूव ज्यादा करना है। आज हर इंसान बोल रहा है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा, मेरे पास एक कार होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, इज्जत होगी, शोहरत होगी, नाम होगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और देखना उसको कई सालों के बाद भी ना उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। क्यों भाई? क्योंकि वो वर्क पे नहीं, अपने वर्ड्स पे फोकस कर रहा है। याद रखना, वीक लोग अपने गोल्स को अनाउंस करते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं। अगर आपको पावरफुल बनना है, लोगों से अपनी वैल्यू करवानी है, तो बोलना कम करो, अपना फोकस
बोलने के बजाय अपनी ग्रोथ पर लगाओ, अपनी बॉडी पर लगाओ, फिटनेस पर लगाओ, अपने डिसिप्लिन पे लगाओ। और इतना लगाओ कि आपका शरीर खुद ब खुद बोले कि भाई आप जिम जाते हो, आपका डिसिप्लिन खुद ब खुद बोले कि भाई आप वो काम हमेशा के लिए करोगे जो आप कर रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी कंसिस्टेंसी बोले, आपकी मेहनत बोले। ऐसा इंसान बनो जिसे खुद को पावरफुल साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। भाई क्यों मांगनी पड़ रही है वैल्यू मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली ताकत ना आवाज में नहीं होती, वो बिना कुछ बोले और मांगे लोगों को महसूस होती। आपको महसूस होगी अगर आप डिजर्व करते हैं तो। आदत नंबर 5, कभी भी अटेंशन, लव या रिस्पेक्ट के लिए किसी के सामने हाथ मत फैलाना। अरे उसको जाना था, वो चला गया इंसान, उसको गोबर खाने का शौक है, छोड़ना, क्यों हाथ फैलाकर भीख मांग रहा उससे, और फैला ले हाथ, एक और धोखा मिल जाएगा। उसके पास भरे पड़े धोखे के तरीके। किसी को अपनी जिंदगी में रखने के लिए इतना मत गिरो कि खुद उठना भूल जाओ। किसी से इज्जत पाने के लिए अपनी इज्जत को मत खो। किसी को अपनी जिंदगी में रखने के लिए खुद की जिंदगी का वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि जिस रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है ना, वहां पे प्यार भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। और ये बात हमेशा याद रखना, फोर्स करे गए रिश्ते, फोर्सफुल बनाए गए रिश्ते कभी भी शांति नहीं बनाते। अगर कोई इंसान आपको बार बार अनवांटेड फील कराता है तो उसकी बातों पर नहीं, उसके बिहेवियर पे भरोसा करो। वो कुछ भी बोले, उसका बिहेवियर देखो ना, बिहेवियर कैसा है उसका। जो इंसान आपको रोज हर्ट करता है, हर रोज सुबह शाम दोपहर, भाई वो आपको खोने से नहीं डरता। और जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती, वहां ज्यादा देर रुकना खुद के साथ में धोखा है। आपकी जो बची कुछ वैल्यू उसको भी डाउन करना है। मानता हूं कि दूर जाना दर्द देता है, लेकिन रोज रोज खुद की इज्जत मरते हुए देखना उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। कभी कभी ना जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सेंटेंस काफी होता है कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, और ये लाइन ना इंसान को अंदर से बदल देती है। आदत नंबर 6, दूसरों के वैलिडेशन से बड़ा खुद का मिशन बनाओ। जिस इंसान की जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस नहीं होता है ना, वो हर छोटी छोटी बात से टूट जाता है। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए, किसी ने इग्नोर कर दिया तो दुखी हो गए। क्यों भाई? क्योंकि उसका पूरा सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन इंसान किसी बड़े मिशन पर फोकस कर देता है ना, उस दिन छोटी छोटी बातें उसे हिलाना बंद कर देती है। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। पर्पस इंसान को मैग्नेटिक बना देता है। सोचो एक चुंबक की तरह कि लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक फोकस्ड इंसान अलग दिखता है, अलग चलता है, अलग सोचता है। उसकी आंखों में एक सेल्फ प्राउड होता है, और सेल्फ प्राउड हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको नोटिस करेंगे। इसलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं होते हुए भी, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखते हुए भी इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों फील होती है। उन दोनों की वैल्यू है। उनके होने पर भी उनकी वैल्यू होती है, और उनके नहीं होने पर भी उनकी वैल्यू होती है। ऐसी वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पर्पज होता है। वो साबित करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है। वो अटेंशन के पीछे नहीं भागते हैं, वो खुद को बनाने में लगे होते हैं। और दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों की तरफ खींचती है जो खुद के मिशन में खोए होते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, दुनिया ने ना आपको अच्छा बनना सिखाया है, लेकिन दुनिया ने आपको बाउंड्रीज को बनाना नहीं सिखाया कि आपकी बाउंड्रीज कहां पे लिमिट करनी है, कहां पर हाँ कहना है, कहां पर ना कहना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। याद रखना, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन खुद का नुकसान करके अच्छा होना, सोच लेना कहीं आप खुद के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। आप रेस्पेक्टफुल हो सकते हो खुद को दबाए बिना, आप काइंड भी हो सकते हो बिना इस्तेमाल हुए, और आप प्यार भी कर सकते हो बिना खुद को खोए। और यही बैलेंस ना हाई वैल्यू लोग सीख जाते हैं। और ध्यान रखना, जब आप पहली बार नो बोलोगे तो लोगों को ना झटका लगेगा। जब आप खुद को प्रायोरिटी देंगे ना, तो लोग आपको स्वार्थी कहेंगे। जब आप डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट करना बंद कर दोगे तो लोग कहेंगे कि भाई तू तो बदल गया है। बदल जाओ, फायदा है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा उन लोगों को बुरी लगती है जिन्हें आपकी कमजोरी से फायदा मिलता था। आप घमंडी नहीं बन रहे हो यार, आप जाग रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि आपका टाइम कीमती है, आपकी एनर्जी कीमती है, आपके दिमाग की, दिल की शांति कीमती है, आपकी जिंदगी कीमती है। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है ना, उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। लोग पीछे जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बदल जाता है, उसका डिसीजन लेना बदल जाता है, उसका आई कांटेक्ट बदल जाता है। लोग कतराते हैं उनसे नजर मिलाने में, घबरा जाते हैं उनसे बात करने में। ध्यान रखना, सॉलिट्यूड या तो इंसान को तोड़ देता है या उसको मॉन्स्टर बना देता है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है ना, वो कभी झूठे रिश्तों में नहीं फंसता। उसको पता होता है कि मैं अकेला रह सकता हूं, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं जी सकता। और यही बात इंसान को रेयर बनाती है। आज लोग बाहरी ग्लो अप के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली ग्लो अप ना अंदर होता है। ऐसा इंसान बनो जिसे देखकर लोगों को एहसास हो कि इस इंसान ने खुद को बहुत दर्द से बनाया है। इस इंसान को खुद ने ही बहुत ज्यादा दर्द दिया है, बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है, बहुत डिसिप्लिन्ड है ये बंदा कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज से अपने आप से ये मत पूछो कि लोग मेरी वैल्यू कैसे करेंगे। आज से ये पूछो, आज से अपने आप से ये कहो कि मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डिसिप्लिन्ड और इतना रेयर बनाऊंगा कि कोई मेरे को रिप्लेस ही ना कर सके, कि किसी के द्वारा भी मेरी वैल्यू को इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाए। वीडियो के लास्ट में मैं इन 6 पावरफुल हैबिट्स को, साइलेंट हैबिट्स को फिर से रिपीट करने वाला हूं।
आदत नंबर 1, हर चीज को हर किसी के सामने एक्सप्लेन करना बंद करो। आदत नंबर 2, अपनी एब्सेंस की पावर को समझो। लोग प्रेजेंस की पावर को समझते हैं लेकिन एब्सेंस की पावर को नहीं समझते। आदत नंबर 3, पब्लिक में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। आदत नंबर 4, बोलना कम और इंप्रूव ज्यादा करना है। आदत नंबर 5, कभी भी अटेंशन, लव या रिस्पेक्ट के लिए ना किसी के सामने भीख मत मांगो, हाथ मत फैलाओ। और आदत नंबर 6, दूसरों के वैलिडेशन से ज्यादा बड़ा आपका खुद का मिशन होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी मेहनत के दम पर, अपने सेल्फ डिसिप्लिन के दम पर, अपने कॉन्फिडेंस के दम पर ऐसा कुछ करके दिखाइए कि लोग आपकी वैल्यू तो करें ही, आपके होने और नहीं होने को दोनों को मिस करें, दोनों को वैल्यू दे। और हर बार की तरह आज भी बोलूंगा कि इतना बड़ा कुछ काम करके दिखाओ कि देश में आपका नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।